बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 19 के साथ मैं उमैर नाज। आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे रिव्यू के टैब के अंदर कुछ कमांड्स को। जैसा कि हमने पिछली क्लास के अंदर प्रूफिंग के ग्रुप को पढ़ा, जिसके अंदर हमने स्पेलिंग एंड ग्रामर, थिसरस और वर्ड काउंट के ऑप्शंस को पढ़ा। आज की क्लास के अंदर हम देख लेते हैं स्मार्ट लुकअप को। हम कोई भी डॉक्यूमेंट जब बना रहे हैं तो डॉक्यूमेंट के अंदर हम डिफरेंट वर्ड्स के बारे में कुछ मोर इन्फॉर्मेशन गेट करना चाह रहे हैं। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी वर्ड के बारे में अगर हम मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं तो हम इंटरनेट पे सर्चिंग करेंगे। तो हमें वहाँ पे ब्राउज़र पे जाके वहाँ पे सर्च करनी है। अदरवाइज़ हम यहाँ पे स्मार्ट लुकअप के ज़रिए से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की फ़ाइल पे रहते हुए ही सर्च कर सकते हैं। लेकिन आपका कंप्यूटर, आपका लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होगा, देन आप इस फीचर को जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पे किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद हम स्मार्ट लुकअप पे क्लिक कर देते हैं। तो अगर हम राइट हैंड साइड पे देखें तो हमें इसके बारे में, जो हमने वर्ड सेलेक्ट किया, हमें इसके बारे में यहाँ पे ब्राउजिंग होके मिली यहाँ से। तो यहाँ से आप मोर पे अगर क्लिक कर देते हैं तो यहाँ से आप होल कंटेंट को रीड कर सकते हैं। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी वर्ड के बारे में, किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट के बारे में अगर मोर इन्फॉर्मेशन गेट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप ब्राउजिंग कर सकते हैं। स्मार्ट लुकअप के ज़रिए से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बेहतरीन फ़ीचर है कि हमें ब्राउज़र पे मूव नहीं करना, हमें यहीं पे रहते हुए हम उसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था स्मार्ट लुकअप ऑप्शन। इसी तरह हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है ट्रांसलेट का। तो ट्रांसलेट के अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन हैं: ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट और मिनी ट्रांसलेटर। तो हम वन बाय वन इन तीनों ऑप्शंस को देख लेते हैं कि हम इन तीनों ऑप्शंस को कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो आप इंग्लिश में, जैसा कि हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं या किसी भी लैंग्वेज में अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख रहे हैं तो हम उसको किसी भी दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं ट्रांसलेट कमांड को यूज़ करते हुए। तो सबसे पहली कमांड हमारे पास है ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट। तो सिंपली हम अगर ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करें और हम यहाँ से इस ऑप्शन को करें यस, तो हम देखेंगे कि हमें ब्राउज़र पे मूव करेगा। ब्राउज़र पे मूव करने के बाद हमें ये हमारी रिक्वायर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमारे डॉक्यूमेंट को दे देगा। जैसा कि यहाँ से हमने जो डॉक्यूमेंट लिखा था वो इंग्लिश में था और हम ट्रांसलेट जो करना चाह रहे हैं वो उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं, तो यहाँ से हमें उर्दू लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट होके मिला। इसी तरह आप किसी भी दूसरी लैंग्वेज में आप इस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपली हम यहाँ से कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास उसको ट्रांसलेट करके देगा। तो इसी तरह हमारे पास ट्रांसलेट के अंदर हमने पहले ऑप्शन को देखा ट्रांसलेट डॉक्यूमेंट, जो कि हम एक होल डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड लैंग्वेज में। उसके बाद हमारे पास है ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट। आप किसी भी वर्ड को सेलेक्ट कर लें। आप वर्ड को सेलेक्ट करने के बाद ट्रांसलेट के बटन पे क्लिक करें, ट्रांसलेट सेलेक्टेड टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देन हम इस ऑप्शन को येस प्रेस करेंगे। तो हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे ये एक सेलेक्टेड टेक्स्ट, जैसे कि लैंग्वेज हमारे पास है इंग्लिश और हमने इससे ट्रांसलेट किया उर्दू में। जैसे कि वर्ड हमने यहाँ पे लिखा पाकिस्तान डे, तो हमें यहाँ पे एक सेलेक्टेड वर्ड जो है वो हमारी रिक्वायर्ड लैंग्वेज उर्दू में ट्रांसलेट होके मिला, यौम पाकिस्तान। तो इस तरह आप किसी भी सेलेक्टेड वर्ड को ट्रांसलेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायर्ड लैंग्वेज में। उसके बाद आपके पास जो तीसरा ऑप्शन है वो है मिनी ट्रांसलेटर। मिनी ट्रांसलेटर बेसिकली आपके पास एक क्विक ट्रांसलेटर है। आप अपने डॉक्यूमेंट में लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज में जब डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो आप उसको अपनी रिक्वायर्ड जो है वो लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको इसको करके बताता हूँ और आप देखेंगे कि ये बहुत ही हमारे टाइम को बचा देगा और हम इजीली जो है वो लैंग्वेज को ट्रांसलेट करेंगे। तो सिंपली हमने यहाँ से करना ही है, सबसे पहले हमने चूज़ ट्रांसलेशन लैंग्वेज पे क्लिक कर देना और जैसा कि यहाँ पे हमने उर्दू को ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा है, आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। आप यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ से इसको उर्दू ही रहने देता हूँ और मैं यहाँ से इसको ओके प्रेस कर देता हूँ।
तो सिंपली मैंने यहाँ पे ट्रांसलेट पे आ जाना है और मिनी ट्रांसलेटर पे क्लिक कर देना है और यहाँ से मैं इस ऑप्शन को यस प्रेस कर दूँगा। सिंपली अब आपने किसी भी वर्ड के ऊपर अगर माउस होवर करेंगे, ठीक है, माउस होवर करने के बाद आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको वो ट्रांसलेट करके बता देगा। सिंपली अगर मैं यहाँ पे अगर माइलस्टोन पे क्लिक नहीं करूँगा, सिर्फ माउस होवर करूँगा और होवर करने के बाद मैं थोड़ा सा इसको मूव करूँगा तो मुझे आप देखेंगे कि इसको यहाँ से इसको उस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे दिया। आप ना ही एक सिंगल वर्ड, आप एक पैराग्राफ या पूरे डॉक्यूमेंट को भी इससे ट्रांसलेट कर सकते हैं क्विक ट्रांसलेटर से। सिंपली अगर मैं यहाँ से आऊँ और इस पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि वो मुझे जो है वो उर्दू लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दे रहा है। तो इस तरह से आप क्विक ट्रांसलेटर, जो कि आपको यहाँ से ऑप्शन मिल रहा है मिनी ट्रांसलेटर के नाम से, तो आप इसकी मदद से भी अपने रिक्वायर्ड लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं।